Good morning, all of you. Today we discuss about data handling and presentation, chapter 4, class 6. ये क्लास 6 का है डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। और इस चैप्टर में हम सारे जो है बेसिक पॉइंट्स को आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डाटा है क्या, डेटा है क्या। डेटा में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम हुआ, स्कूल का एग्जाम हुआ, उसमें कुछ बच्चे ने संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में ये सारे मार्क्स लाते हैं। किसी में 30, किसी में 40, 100 मार्क्स में, किसी में 60। मान लेते हैं कि इस तरह से मार्क्स लाए। ये हिंदी के मार्क्स हैं। सपोज दैट हिंदी में उसने 30 आउट ऑफ 100, फिर मैथ्स में उन्होंने आउट ऑफ 80 लाया। इस तरह से इंग्लिश में जो है 70, और इस तरह से संस्कृत में उन्होंने मान लीजिए कुछ इस तरह के मार्क्स पाए। और एसएसटी भी है, तो एसएसटी में मान लेते हैं कि उन्होंने 70 मार्क्स पाए। तो ये एक डेटा हुआ उस बच्चे का। अब उसमें ये है कि इसको हम कैसे इसका एवरेज निकालेंगे, कि उसका कैसे एवरेज होगा। तो इन सभी मार्क्स को ऐड करके, या फिर वो उसका बीच में कौन सी मार्क्स है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग सीखेंगे वो थोड़ा सा डेटा के बारे में, उसको कैसे एनालिसिस करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे, चलिए डाटा हैंडलिंग्स एंड प्रेजेंटेशन अभी पता था, पढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसमें नेक्स्ट देखिए कि कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। नव्या एंड नरेश आर डिस्कसिंग देयर फेवरेट गेम्स। इन्होंने ये दोनों अपने अपने फेवरेट गेम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम्स, ये बोल रही है नाव्या। एंड नरेश, I play cricket sometimes, but hockey is the game I like the most. इसका मतलब I think cricket is the most popular game in our class। ये आपस में इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। अब ये सभी का जो है यहाँ पे आप आ जाइए, एक ये डेटा दिया हुआ है जिसमें नरेश एंड नव्या डिसाइडेड टू गो टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास एंड आस्क व्हाट देयर फेवरेट गेम। अब नाव्या और नरेश ने क्या किया, अपने क्लास में गया। आप भी अपने क्लास में जा सकते हैं और सभी बच्चों के फेवरेट गेम के बारे में बात कर सकते हैं। अब उसने एक डेटा इस तरह से ये क्या किया, कलेक्ट किया। उसमें से ये बच्चे का नाम है, उनके क्लास के बच्चे का नाम नव्या और नरेश के, उन्होंने देखे। इसके बाद में महनूर, इसका क्या पसंद है, कबड्डी। इसके बाद जुबिमा हॉकी, फिर सिमरन कबड्डी। इस तरह से एक मतलब जो है इन्होंने डेटा को इकट्ठा किया। अब इस डेटा के आधार पर कुछ प्रश्न बनता है। अब इसमें क्या है कि आप ये एक टेली मार्क बनाएंगे। टेली मार्क ये होता है, जैसे इस डेटा के आधार पर, टेली मार्क के आधार पर आप ये चीज बता सकते हैं कि किस खेल को कितने बच्चे पसंद करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो बनाएंगे टेली मार्क वो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो टेली मार्क जो बनाएंगे उसमें इस तरह से बनाएंगे कि कोई जो सभी खेल को, जितने खेल से, जैसे कबड्डी है, हॉकी है, फिर कबड्डी है, फिर ये पिट्टू है, फिर कबड्डी है, फिर हॉकी है, ये जितने खेल्स हैं, जैसे सबसे पहले इस तरह से इसको टिक करेंगे। मान लो एक कबड्डी है, दूसरा क्या है, ये पहला नाम देंगे कबड्डी है। दूसरा कौन सा खेल है, हॉकी है। रिपीट नहीं करना है। फिर कबड्डी है, यहाँ ये 1 नंबर दे सकते हैं आप। फिर क्या है, ये पिट्टू है, सटोलिया। इसके बाद कबड्डी है, तो जो कबड्डी को 1 मार्क्स किए, तो आप कबड्डी को हर जगह पे 1 मार्क्स करेंगे। यहाँ भी 1 मार्क्स कर देंगे आप। फिर हॉकी को 2 किए हैं, इसको मान लेते हैं 3, तो ये 3 किए। इसके बाद में ये हॉकी है, हॉकी को 2 है, यहाँ 2 लिखिए। क्रिकेट नहीं मार्क हुआ है, तो क्रिकेट को आप 4 कीजिए। फिर हॉकी है, हॉकी को आप मार्क कर चुके हैं, तो यहाँ 2 लिखिए।
फिर बैडमिंटन है, बैडमिंटन को आप मार्क नहीं किए हैं तो यहाँ 5 हो गया। इसके बाद फुटबॉल है, फुटबॉल को भी मार्क्स नहीं किए हैं तो ये 6 हो गया। फिर क्रिकेट है, क्रिकेट को आप मार्क कर चुके हैं, कितना 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। फिर क्या है, इसको मार्क कर चुके हैं पिट्टू, ये 3 है, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। फिर ये क्या है, बैडमिंटन, बैडमिंटन कहीं मार्क हुआ है, नहीं हुआ है, हाँ हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ये फिर क्या है, 3 है। ये हॉकी, हॉकी को मार्क आपने 2 से कर रहे हैं, यहाँ 2 लिखिए। फिर ये 2 होगा। फिर क्रिकेट को जो मार्क किया गया है वो क्रिकेट को कौन सा मार्क है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। एक ये तरीका है, इसी को अभी दूसरे तरीके से भी बताएंगे। तो ये 4 हुआ। फिर हॉकी है तो हॉकी को 2, फिर आइए कबड्डी, कबड्डी को 1, फिर क्रिकेट, क्रिकेट को 4, फिर कबड्डी, कबड्डी को 1, फिर यहाँ पे कबड्डी 1 हो जाएगा। फिर है ये 3 है, यहाँ पे 3 हो। फुटबॉल, फुटबॉल को जो है वो 6 से, फिर है फुटबॉल 6 से, फिर क्रिकेट 4 से, फिर हॉकी, हॉकी 2, फिर है ये 3, और ये फुटबॉल, फुटबॉल का आपका 6 से चल रहा है। फिर हॉकी है, हॉकी को मार्क्स कर रहा हूँ 2 से, फिर क्रिकेट है ये 4 से। तो आपके पास टोटल जो गेम है वो है जा करके 6 गेम है। तो आप ये देखेंगे कि गेम 1 को कितने लोग पसंद करते हैं। तो गेम 1 आप देखिए, काउंटिंग कीजिए कितने लोग हैं, तो 1 काउंट करेंगे, 1 2 3, इधर नहीं है, 4 5 6 लोग जो हैं गेम 1 को पसंद करते हैं। और गेम 1 जो आप इंडिकेट किए हैं वो किसको किए हैं, कबड्डी को। तो कबड्डी को कितने लोग चाहते हैं, 6 लोग चाहते हैं। एक डेटा इस तरह से आप सभी का निकाल सकते हैं। अब हॉकी, हॉकी मतलब 2, तो दूसरा गेम जो है हॉकी है, ये कबड्डी है, कबड्डी को मैं यहाँ के लिख दे रहा हूँ, हॉकी को H लिख दे रहा हूँ। तो हॉकी को 2 से इंडिकेट किया। अब इसको कितने लोग पसंद कर रहा है ये देखिए, तो कबड्डी को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो कबड्डी को कितने लोग, मैं इसको दूसरे कलर से ये करूंगा, कबड्डी को कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो कबड्डी को देखिए, हॉकी को, अभी हॉकी को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग जो हैं वो किसको पसंद किए, हॉकी को। इसके बाद हमने 3 को सटोलिया मतलब पिट्टू, इसको कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसको कितने लोग पसंद कर रहे हैं, इसको दूसरा मार्क से थोड़ा हम करेंगे। तो इसको देखिए, एक यहाँ है 1 1 2 3 4 5, ये 5 लोग जो हैं वो सटोलिया मतलब S, ये 3 से इंडिकेट किया हूं, इसको 5 लोग पसंद कर रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट जो 4 से हमने क्रिकेट को इंडिकेट किया है, तो क्रिकेट को देखिए कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो क्रिकेट, हम इसमें क्रिकेट का कलर ये ले रहा हूं, क्रिकेट यहाँ पे लिख रहा हूं, क्रिकेट को 4 से, और ये कितने लोग पसंद कर रहे हैं क्रिकेट को। तो क्रिकेट को पसंद करने वाले 1 2 3 4 5 6, तो क्रिकेट को 6 लोग पसंद कर रहे हैं। इसके बाद क्रिकेट के बाद है 5 में बैडमिंटन, तो बैडमिंटन को कितने लोग पसंद कर रहे हैं वो देखिए। तो बैडमिंटन को हमने 5 से इंडिकेट किया है, तो बैडमिंटन को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो बैडमिंटन है 1 1 1 1, इधर और नहीं है 1, सारा टिक, ये टिक मार्क देख लीजिए, सभी में टिक लगा हुआ। तो 1 1 2 2 2 2 2, मतलब 2 लोग जो हैं बैडमिंटन को किए हैं। अब लास्ट एक बच गया फुटबॉल, फुटबॉल को हम यहाँ दूसरा कलर ले रहा हूँ, फुटबॉल को 6 से इंडिकेट किया हूँ, तो ये 6 है, 6 से इंडिकेट किया हूँ फुटबॉल को। फुटबॉल 1, इधर और फुटबॉल है नहीं, 6 1 और 1 2 3 4, तो ये हो गया 4।
अब यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल, तो ये टोटल। अब टोटल जब आप काउंट करेंगे तो ये टोटल आएगा, जो यहाँ पर टोटल आएगा और यही टोटल होगा, वो दोनों मैच करना चाहिए ताकि आपका जो है वो एग्जैक्ट सही आ जाए, डेटा जो आपने वहां पर किया और इसमें किया। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो ये टोटल 31 आना चाहिए और इन सभी को जोड़ेंगे तो 31 आएगा। मैं इसको एक बार ऐड करता हूँ, 8 और 6 14 14 प्लस 5 19 19 प्लस 6 25 25 प्लस 2 27 और 4 31। तो ये सही है, तो ये सही है, ये डेटा हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें वो देखिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन फिगर इट आउट का है, जो इसी से आपको सारा ये क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। तो वो तो अभी मेरा वो ये हो गया। अब इसको मैं आगे थोड़ा सा ये कर रहा हूं, ये देखिए इसका क्वेश्चंस हम लोग अभी उसी डेटा के आधार पर देंगे। फिगर इट आउट का इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम एमंग नरेश एंड नव्या क्लासमेट। तो जो आप देखें, जो इसके पहले जो आप डेटा देखें उसमें इस क्वेश्चन को आप जो है आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है, व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर, मैंने जो सबसे ज्यादा आया, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया वो क्या हो गया, मोस्ट पॉपुलर गेम एमंग नरेश एंड नाव्या क्लासमेट्स। तो मोस्ट पॉपुलर कितने लोग हैं ये आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास, मैंने उस क्लास में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है वो कौन सा है। तो जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया वही है। और इसके बाद कह रहा है ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम एमंग योर क्लासमेट। तो ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम एमंग योर क्लासमेट, देयर क्लास एंड क्लासमेट, ये खुद से फाइंड करने हो रहा है। ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम एमंग योर क्लासमेट। तब उसी तरह से आप सभी बच्चों से पूछेंगे और उसी तरह से एक डाटा बनाएंगे, फिर उसमें आप देखेंगे कि किसमें ज्यादा ये है। तो ये आपको खुद से करना है। ये उसके क्लास में जो डाटा दिया था उसके बारे में ये पूछा है, ये आपको खुद से अपने क्लास का डाटा इकट्ठा करना है और इसके बारे में आपको पूछना है। फिर कह रहा है परी वांट टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन गिवन बिलो, पुट या टिक मार्क्स, इसमें टिक मार्क्स मारना है फॉर द क्वेश्चन वेयर शी नीड टू कैरी आउट डेटा कलेक्शन एंड। डेटा कलेक्शन से एक इसमें अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन वो पूछ रही है। तो ये देखिए क्वेश्चंस क्या है, पुट या क्रॉस फॉर द क्वेश्चन वेयर डज नॉट नीड टू कलेक्ट डेटा, माने इन ये क्वेश्चन है, इसमें से किसमें डेटा का जरूरत पड़ेगा और किसमें डेटा का जरूरत नहीं पड़ेगा, जिसके बारे में वो जिसमें जरूरत नहीं पड़ेगा उसमें क्रॉस मार्क्स का साइन देंगे और जिसमें जरूरत पड़ेगा उसमें हम लोग टिक मार्क का जरूरत पड़ेंगे। तो ये देखिए व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो एमंग हर क्लासमेट, मैंने टीवी शो जो है वो कौन सा पॉपुलर है आपके क्लासमेट से आप उसको डिस्कस करेंगे कौन सा है। तो सभी लोग अपना एक डाटा आप बनाइएगा, उसमें आप देखिएगा कि कौन सा शो देख रहा है, डोरेमोन या फिर छोटा भीम, लिटिल भीम या अपना जो भी है, उसमें आप सभी का जिससे ज्यादा आएगा वो आप देखते। इसमें क्या, इसमें डेटा का जरूरत है कि नहीं, हाँ, तो ये इसमें टिक मार्क्स होगा, इसमें डेटा का जरूरत हमें है। अब इसमें देखिए व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, इसमें आप कब इंडिया जो है वो भाई इंडिपेंडेंट हुआ, वो क्या हुआ, कब स्वतंत्र हुआ, तो उसमें डेटा का जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा मार्क्स हो जाएगा, ये क्रॉस मार्क्स होगा, इसमें डेटा का कोई मतलब नहीं है। तो सीधे करंट अफेयर का जीएस का क्वेश्चन है। अब करा ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें करा, इसमें डेटा का जरूरत है कि नहीं, हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी, हाउ मच मैंने कितना जो वाटर है आपके लोकेलिटी में वेस्ट हो रहा है, वेस्टेड हो रहा है, तो इसमें भी डेटा का जरूरत नहीं है। हाउ मच,
हाउ मच वाटर, इसमें डाटा है, इसमें डाटा इसलिए कि हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी। अब सभी के घर से यदि आप डाटा इकट्ठा करेंगे कि आप कितने मतलब वाटर को ये कर सकते, कितने वाटर को जो है आप ये कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें डाटा का जरूरत, आप इसको टिक मार्क्स मारेंगे, इसमें डाटा का जरूरत है। तो ये हो गया। फिर कह रहा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये डाटा नहीं है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो इसमें डाटा का जरूरत नहीं है। तो डाटा का जरूरत किसमें किसमें है, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो एमॉन्ग हर क्लासमेट्स, इसमें डाटा का जरूरत है। इसमें भी डाटा का जरूरत है कि कितना वास्ट हो रहा है आपके लोकेलिटी में, तो सभी के घर से यदि आप पूछेंगे कि कितने भाई, तो कोई 5 बाल्टी, कोई 10 बाल्टी, कोई 50 बाल्टी, कोई 100 बाल्टी, तो एक डाटा इकट्ठा हो गया कि इसके घर में गए इतना इतना हुआ, तो इसमें डाटा का जरूरत पड़ेगा, इसमें डाटा का जरूरत पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन आंसर है, इसमें डाटा का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये था फिगर इट आउट, जो एक्सरसाइज आपका चैप्टर 4 का फिगर इट आउट। अभी क्लास 6 में क्या किया है, फिगर इट आउट ही दे रखा है, फिगर इट आउट ही दिया हुआ है। क्लास 8 में अभी फिगर इट आउट ही है जिसको बनाना है या सॉल्व करना है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ये सब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप डाटा इकट्ठा करके बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखता हूं कि फिगर इट आउट क्या दिया हुआ है। अब ये देखिए, ये टेली मार्क्स है। अब टेली मार्क्स जो अभी हम लोगों ने ऊपर में बनाया, वो इस टेली मार्क्स से भी हम लोग उसको बना सकते थे। जैसे यहाँ पे हम लोग गेम का नाम लिख देते हैं, और अब मान लेते हैं कि फर्स्ट कबड्डी, कबड्डी को कितने बार रिपीट किया, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कबड्डी को कितने बार रिपीट किया, तो कबड्डी को मान लीजिए हम लोगों ने 6 बार, मान लीजिए कबड्डी है, चाहे जितना भी बार है। अब उसमें क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4, तो 4 टेली मार्क्स में क्या होता है, 4 के बाद एक जो लाइन पड़ती है ये 5, ये भी इंक्लूड होता है, इसके बाद एक ये, तो ये देखिए 5 + 1 6, ये टेली मार्क्स है। तो इस तरह से यहाँ पर टेली करते जाएंगे, वहाँ कट करते जाएंगे। तो इस टेली मार्क के द्वारा भी हम लोग जो है, जैसे ये वाला यहाँ पर एक पेज में ये आ नहीं रहा है, मैं इसको दिखा देना चाहता हूँ, ये किसका टेली मार्क्स है, ये टेली मार्क्स दे रखा है। अब टेली मार्क्स में यहाँ पे देखिए, इसको भी थोड़ा बनाता हूँ, 1 मिनट, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, टेली मार्क्स। हाँ, अब देखिए इस टेली मार्क्स के आधार पर इस फिगर इट आउट का आंसर देना है। तो ये देखिए बहुत आसान है ये, इसका मतलब आप इसको आराम से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए जलेबी, जलेबी कितने लोग पसंद है, यहाँ देखिए टेली मार्क्स 1 2 3 4 और 1 5 और +1 6, तो 6 लोग को जलेबी पसंद है। इसके बाद कह रहा है कि भाई गुलाब जामुन कितने लोग को है, तो 5 ये हुआ, 6 7 8 9 लोग आपके जो है, हाँ गुलाब जामुन पसंद है। नेक्स्ट क्या है, गुजिया, गुजिया कितने लोगों को पसंद है, 5 5 10 और +3, तो कितना हो गया 10 + 3 13 लोग जो है वो गुजिया को पसंद कर रहे हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक्स बर्फी, तो बर्फी कितना है 3, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 3। फिर कह रहा है रसगुल्ला, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक रसगुल्ला, तो 5 + 2, यहाँ पे हो जाएगा 7। अब इसमें जो दे रखा है फिगर इट आउट को सॉल्व करना है, तो फिगर इट आउट में है कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। इसके बाद कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट चूज जलेबी, तो आप उस डेटा को देख करके यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट चूज जलेबी, तो जलेबी का देखिए कितना है, तो आप यहाँ लिखेंगे 6 स्टूडेंट जो है वो जलेबी को चूज करेंगे। बर्फी वाज चूजन बाय, कितने स्टूडेंट के द्वारा बर्फी को चुन लिया जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट, तो बर्फी को आप जब इस डेटा को देखेंगे तो बहुत कम लोग हैं, तो यहाँ पे आप 3 देंगे आंसर। फिर कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुजिया, गुजिया एक छोटा सा चीज होता है जिसको उसमें कुछ भर करके और खोवा वगैरह भर के बनाया जाता है। तो इसमें देखो बच्चों क्या है, ये गुजिया का है आपका 13, तो यहाँ आप लिखेंगे 13। फिर है आपका जाकर के रसगुल्ला वाज चूजन बाय, तो रसगुल्ला है कहीं, हाँ तो 7 लोग को रसगुल्ला पसंद है, इसको रसगुल्ला मिल जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन कितने लोगों को पसंद है, तो ये 9 लोगों को पसंद है, तो ये 9 लोग हो गया। अब इसमें से तो ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपका, यही बनाना है, इसमें फिगर इट आउट ही सॉल्व करना है, एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है,
अब इसमें देखिए एक और फिगर इट आउट है नेक्स्ट में, इसमें है 4 5 3 4 3 4 5। इसको पहले देखिए, फिर इसके अनुसार जो हम लोग फिगर इट आउट को सॉल्व करेंगे। अब इसको देखिए, एक मतलब डेटा यहाँ पे दे रखा है, क्या है इसका डेटा कि सुश्री संध्या आस्क्ड हर स्टूडेंट, वो एक नाम दिया है संध्या, आस्क्ड हर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट से पूछ रहा है अबाउट द साइज ऑफ द शूज, कि आपके शूज का जो साइज है वो क्या है, वो एक डेटा कलेक्ट कर रही है। एंड दे वियर, जो वो पहने हुए हैं, सी नोटेड द डेटा ऑन द बोर्ड, और वो अपने बोर्ड पर जो है उस डेटा को नोट कर रहे हैं। क्या कौन कर रहा है? संध्या, सुश्री संध्या। अब उसने क्या किया, पहला बच्चा ने कितना बताया 4 5, इस तरह से सभी का उसने नोट कर लिया। अब ये नोट कर लिया, अब वो उससे रिलेटेड, अब उस बच्चे को रिलेटेड उसने क्या किया, एक अलग मेथड से यहाँ पे ये बनाया है कि उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब 3 कितने लोगों ने लाया, जो कम वाले हैं। असेंडिंग मतलब होता है कम से ज्यादा की ओर, तो कम कितना है, तो सबसे पहले उसने 3 देखा, तो इसको कैसे लिखा, तो लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ये वो कैसे लिखी होगी। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले उसने क्या किया, इसमें से सबसे छोटे डिजिट को उसने सर्च किया, क्या निकला 3, सबसे छोटा डिजिट क्या है 3। अब जितना 3 है वो एक 3 यहाँ पे इस तरह से टिक मारा, एक को यहाँ लिख दिया, इस तरह से फिर लिखा है, उन्होंने इस तरह से लिखा होगा। अब देखिए कॉमा दिया, फिर रो में इस तरह से वो खोज रहे हैं, फिर यहाँ पे 3 आया, इसको भी इस तरह से गोला किया, फिर यहाँ पे एक 3 लिख दिया, इस तरह से एक डाटा इस तरह। फिर एक 3 कहाँ है, तो यहाँ पे 3 है, बाकी 3 है ही नहीं, तो इस तरह से एक 3 यहाँ लिख दिया। इस तरह से 4 वाले को गोला किया ताकि कोई छूटे नहीं, इस तरह से या तो टिक मारो या तो गोला करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है डेटा को। अब 4, तब 4 देखो 1 2, तो यहाँ 2 को इस तरह से लिखेंगे, 4 यहाँ लिखा हुआ है। फिर क्या है, 4 कहाँ है 1 2, फिर 2 ठो देखो, फिर इस तरह से आप यहाँ पे गोला कीजिए, फिर यहाँ पे लिखिए 4, और 4 कहाँ है, तो एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिए। और एक 4 देखिए, और कहीं कोई छूट रहा है तो यहाँ पे छूट रहा है, तो एक यहाँ पे और है, एक और 4 लिख लेंगे। इस तरह से एक डेटा इन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब 3, टोटल 3 कितना है, 3 इक्वल टू नहीं होगा, टोटल 3 कितना है, टोटल 3 विल बी कितना है, टोटल 3 जो है 3 मेजर का सूज कितने के पास है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 लोगों के पास है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। फिर 4 जो है, 4 कितने लोगों के पास है, तब 4 कितने लोगों के पास है, तो यहाँ से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 लोगों के पास 4 के साइज का है। फिर 5 जो है वो कितने लोगों के पास है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे आप 10 लिखेंगे। 5 कितने के पास है, 10 लोगों के पास। फिर 6 कितने के पास है, 6 जो है वो 4 लोगों के पास है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर करा 7 कितने के पास है, तो ये एक ही बच्चा है जिसका सबसे ज्यादा बड़ा है, तो ये 7 हो गया। अब इससे के इस डेटा के आधार पर हम लोग फिगर इट आउट को सॉल्व करेंगे। आप अपने क्लास का भी इस तरह से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो अभी आप ये देखेंगे फिगर इट आउट, इस बेसिस के सहायता पे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट शूज साइज इन द क्लास इज, तो लार्जेस्ट शूज साइज जो है वो क्या है, तो लार्जेस्ट जो शूज साइज है वो कितना है, 7 है। द लार्जेस्ट शूज साइज इन द क्लास इज 7, मतलब 7 से बड़ा कोई नहीं है। फिर कह रहा है द स्मॉलेस्ट शूज साइज इन द क्लास इज, कितना है, स्मॉलेस्ट शूज साइज वो कितना है 3। फिर से ये क्वेश्चन देयर आर खाली जगह स्टूडेंट हु वियर शूज साइज 5, मतलब 5 शूज साइज वाले कितने स्टूडेंट जो है उसको वियर कर रहे हैं, पहन रहे हैं, तो कितना है 10, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 10। फिर ये क्वेश्चन है देयर आर खाली जगह स्टूडेंट हु वियर शूज साइज लार्जर देन 4, मतलब 4 से बड़ा शूज साइज पहनने वाले स्टूडेंट कितना है, तो 4 से बड़ा क्या हो गया, 4 साइज से बड़ा मतलब 5 6 और 7, 5 6 और 7 पहनने वाले कितने हो गया, तो 10 + 4 + 1 मतलब 15।
तो देयर आर 15 स्टूडेंट्स हु वियर शूज साइज लार्जर देन 4, मैंने 4 से बड़ा जो है शूज साइज पहनने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 15 है। तो ये आंसर आप यहाँ से भी देख करके दे सकते हैं, इस तरह से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, आगे में कह रहा है, क्या कह रहा है, हाउ डिड अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि हाउ डिड अरेंजिंग द डाटा असेंडिंग, असेंडिंग मतलब क्या हुआ? एक होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए, असेंडिंग मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए। हाउ डिड अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो लिखेंगे यस। यस, अभी हम लोगों ने क्या किया, ऊपर के सभी क्वेश्चन का जो है आंसर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख करके और क्या किए, दे दिए। इसके बाद करा है यार देयर अदर वे टू अरेंज द डाटा, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, यस, अदर वे भी हम लोग डाटा को अरेंज कर सकते हैं। तो किस में, ये असेंडिंग में था, अब हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग में हम लोग भी इस डाटा को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिसेंडिंग में डाटा भी हम लोग जो है इसको अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम लोग कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले 7 को लिखेंगे, फिर 6 वाले को लिखेंगे, फिर 5 वाले, फिर 4 वाले, फिर 3 वाले। किस तरह, तो देखिए, तो 7 वाले एगो था तो एगो 7 लिख दिए, फिर 6 का कितना था 1 2 3 4, तो 6 को इस तरह से 4 लिख देंगे। फिर कितना था 5, कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 10 लिखेंगे 1 2, इसी में सब में कोमा दे देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 हो गया। इस तरह से हम लोग 10 लिख देंगे 5 वाले। और कौन, ये किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर 4 तो 4 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। फिर 3 कितना था, 3 था, तो 3 लिख देंगे, 3 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका जो है ये सेट कर इस डाटा को हम किस ऑर्डर में लिख दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। और यहाँ से भी आंसर इन सभी का दे सकता है। द लार्जेस्ट शूज साइज इन द क्लास इज 7, देखिए इस तरह से भी आंसर आप दे सकते हैं 7। फिर कह रहा है द स्मॉलेस्ट शूज साइज इन द क्लास, द स्मॉलेस्ट शूज साइज 3, इस डाटा से भी आप दे सकते हैं। फिर कह रहा है देयर आर खाली जगह स्टूडेंट हु वियर शूज साइज 5, तो 5 वाले कितने हैं स्टूडेंट हैं, तो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे आप 10 इस तरह से आप सभी को दे सकते हैं। देयर आर खाली जगह स्टूडेंट वियर शूज साइज लार्जर देन 4, तो लार्जर देन 4 जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 10 14 और 15 मतलब 15, तो इस तरह से हम लोग इस जो फिगर लिखा होगा इसका हम लोग आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है इसका। अब आगे देखिए, अब कर रहा है फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द नेम ऑफ फ्यू ट्री यू सी अराउंड यू, मैंने आप अपने आसपास के जो है अपने आसपास के ट्रीज को लिखिए, अपने आसपास के ट्रीज का नाम लिखिए, मतलब इस तरह से डाटा जो है आप बनाइए। अराउंड यू मैंने आपके चारों तरफ जो है ट्री का नाम लिख दीजिए, कितने प्रकार का ट्री है उसका नाम लिखिए। When you observe a tree on the way from your home to a school, जो भी है उसको दिया, walking from one place to another place, record the data as field in the following table, और इस टेबल को आप यहाँ और आप ट्री का नाम लिख सकते हैं, जैसे पीपल नीम, आप कितना कितना आया वो आप अपने से अपना डाटा जो अपने से खुद से वो ऑब्जर्व करने के लिए करा। इसके बाद आपको ये जब आप डेटा कलेक्ट कर लेंगे, यहाँ सभी का आंसर अलग अलग आएगा। Which tree was found in the greatest number, तो आप देखेंगे कि अपने सराउंडिंग में जो है आपके चारों तरफ वो इसका जो है ट्री जो है पेड़ जो है वो सबसे ज़्यादा है। ये डेटा जैसे अगर कलेक्ट करेंगे आप इसका आंसर आपको स्वयं देने के लिए कहा गया है, तो आप इसका आंसर स्वयं आप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे देखते वो क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। इसमें भी कह रहा है कि टेक या blank pieces of paper and paste any small news item, ये भी आपको एक एक्टिविटी है जिसको आपको खुद से करना है। Each student may use a different article now prepare a table on the pieces of paper as given below. Count the number of each of the letter
CEI इस तरह से लेकर उसका कौन करना है, व्हाट ऑफ द न्यूज आर्टिकल एंड फिल इन द टेबल। मतलब C से कौन सा है, E से कितना है, I से कितना, ये आपको डेटा कलेक्ट कर देना है न्यूज़पेपर से। आप जो घर में आपके न्यूज़पेपर जो भी आता होगा उसमें आप उसको इस तरह से लिखिएगा। फिर कह रहा है द लेटर फाउंड द मस्ट नंबर ऑफ एटमी, मतलब सबसे ज़्यादा जो लेटर है वो किसका आया। यहाँ पर मान लीजिए सभी का कुछ न कुछ भरेंगे, जो ज़्यादा होगा वो लिख देंगे। फिर क्या है लेटर फाउंड द लिस्ट नंबर, लिस्ट मतलब छोटा छोटा नंबर का कितना, सबसे कम जो नंबर वाला लेटर कौन है तो उसको आप लिखेंगे। फिर इस तरह से ये एक्सरसाइज जो आउट हो गया, उसी के आधार पर उस लेटर के आधार पर आप यहाँ पर ये सारे सॉल्व कर सकते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड द प्रोसेस दे फॉलो, और बाकी फ्रेंड भी इस प्रोसेस से इसका आंसर दिए वो आप क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। तो ये सब आपका एक्टिविटी है। इसके बाद टीचर्स नोट्स है। फिर है पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ जो है किसी भी डेटा को हम लोग पिक्चर के माध्यम से उसको शो करते हैं। तो जैसे प्राइवेट का नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो प्राइवेट कार से कितने, पब्लिक बस से कितने स्टूडेंट्स आते हैं, स्कूल बस से कितने स्टूडेंट आते हैं, साइकिल से कितने स्टूडेंट आते हैं, वॉकिंग से कितने स्टूडेंट है। स्टूडेंट का एक फिगर इस तरह से क्या किया, एक पिक्टोग्राफ में क्या है पिक्चर बना करके हम लोग जो है उसको ड्रॉ करते हैं। तो प्राइवेट कार से जो है प्राइवेट कार से कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप टोटल लिख सकते हैं। इस पिक्चर का मतलब है 1 स्टूडेंट, इसको कभी कभी एक पिक्चर का मतलब 2 स्टूडेंट भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसमें पब्लिक बस से कितना है तो 5 है, और इधर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टूडेंट जो स्कूल बस से है। साइकिल से कितना है तो 3 है, तो इसमें वॉकिंग से कितना है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है, किसी भी डेटा को एक पिक्चर के माध्यम से जब हम लोग दिखाते हैं दैट इज पिक्टोग्राफ। दिस पिक्चर हेल्प यू अंडरस्टैंड एट ए ग्लैंस ऑफ डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एनिमल्स। तो ये है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का जो नेक्स्ट हम लोग इसमें है आगे वो देखिए। तो आज यहीं तक बच्चों ये लाइन जो कट गई, और अभी आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो भी लंबा हो, अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका प्रोसीड करेंगे आगे। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।